दुनिया अभी कोरोना महामारी से धीरे धीरे उबर ही रही थी कि अब एक दूसरी बीमारी ने दुनिया को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। मंकी पॉक्स के 20 से ज़्यादा देशों में केस आ चुके हैं। 250 से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं और धीरे धीरे ये बीमारी भी अब दुनिया भर के देशों में फैलनी शुरू हो गई है। क्या ये बीमारी है, कैसे फैली है और क्या ये भी एक महामारी का रूप ले सकती है, इन सब बातों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ पीजीआई के प्रोफेसर सोनू गोयल से मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, मंकी पॉक्स लगातार फैल रहा है, 20 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। किन किन देशों में फैल चुका है और कारण क्या मानते हैं कि क्यों ये बीमारी फैल रही है? देखिए, पहले तो हम ये बताएं कि मंकी पॉक्स है क्या। मंकी पॉक्स जो है वो एक ऐसी बीमारी है, एक वायरस है। जैसे कोरोना वायरस था, हमारा सर्दी जुकाम का वायरस है, उस तरह का वायरस है जो आदमी से आदमी जो है ना, पर्सन टू पर्सन फैलता है। कोई इलाज नहीं है इसका। और ये जो आज तक 23 कंट्रीज़ में जो डब्ल्यूएचओ के 4 रीजन्स के अंदर हैं उसमें फैल चुका है। ज़्यादातर ये केसेस जो हैं ये कनाडा में, अमेरिका में और इस तरह केसेस आए हैं। 257 केस आए हैं अब तक, जो आज तक की फिगर है 257 केस हैं। और कुछ सस्पेक्ट केस हैं जो अभी लग रहा है कि हो सकते हैं या नहीं है। तो अभी इंडिया में या हमारे साउथ ईस्ट एशिया रीजन में कोई भी केस नहीं आया है। तो सर, जैसे कोरोना तो बड़ी तेज़ी से फैला था, वो भी पर्सन टू पर्सन फैल रहा था, तो क्या ये भी उसी तरह से फैलती जैसे कोरोना फैला था या कोई फ़र्क है इसमें? देखिए, इसमें जो अब तक जानकारी मिली है और अब तक जो रिसर्च हुई है उसमें तो इसका फैलने की क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं है। हालांकि जैसे वायरस फैलता है उस तरह का तो फैलेगा ही, पर जिस तरह से कोरोना था और ख़ासकर ओमिक्रॉन था, उस हिसाब से ये फैलने की जो क्षमता है वो कम लग रही है। तो ये फैल कैसे रहा है? मतलब शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ से फैलना शुरू हुआ? कहाँ से ये वायरस आया? क्योंकि कोरोना के बारे में तो कहा जा रहा था कि चाइना से लेबोरेटरी से निकला है, जहाँ से भी निकला है, लेकिन इसका शुरुआत कहाँ से हुई? ये जो वायरस है ये साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज से आया है। अभी भी अगर अफ्रीकन कंट्रीज में देखें तो 1200-1300 केसेस सिर्फ एक कॉन्गो, एक देश है उनका अफ्रीका के अंदर, उसके अंदर है। तो ये वहाँ पर तो बड़े सालों से ही सीमित रहा था। पर अभी ये वहाँ से निकल कर, क्योंकि लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उधर जाते हैं, वो लेकर आते हैं, तो वहाँ से निकल कर बाहर आया है। पर एंडेमिक अगर हम ये बोलें कि वो साउथ अफ्रीका में पहले से ही था, अब ये बाहर निकला है वहाँ से। तो सर, क्या अब लोग डरे भी हुए हैं इसको लेकर एहतियात क्या बरतें ताकि ये ना फैले और इसे एक महामारी बनने से रोका जा सके? देखिए, अब तक तो ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ जिसमें इंडिया भी आता है और बहुत सारे कंट्रीज़ आते हैं उसमें नहीं है। तो अभी कोई घबराने की बात तो पहली बात तो है नहीं। दूसरा ये है कि केसेस भी बहुत सीमित हैं। कंट्री अभी जो 257 केसेस हैं। पर देखिए, जब कोरोना आया था तब भी उसके अंदर केसेस बहुत कम थे और धीरे धीरे करके फैला था वो। तो हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी कि जैसे ही कोई केस अगर रिपोर्ट होता है इंडिया के अंदर, तो इमीडिएटली उसको कंटेन करना पड़ेगा। और इसकी भी सावधानी वही है जैसे हमारी कोई और वायरस में होती थी, कोरोना वायरस में थी। मास्क पहनना ही इसके अंदर सावधानी थी उस टाइम भी, अभी भी वही होगी। दूर रहना, वही सावधानी उसमें भी थी। तो वही सावधानी इसमें ही बरतनी होगी। तो एक सवाल और ये उठता है कि तो इसके लक्षण जो हैं वो क्या हैं और कितना गंभीर ये बीमारी हो सकती है? ठीक होने के चांसेस कितने हैं या मौत भी हो सकती है मरीज की? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। और इसके जो लक्षण हैं वही वायरल सिम्टम्स के लक्षण हैं। जैसे कोरोना वायरस का पहचान में नहीं आता था कि कोरोना वायरस है, सर्दी जुकाम है, उसी तरह से इसके भी लक्षण हमारे वायरल सिम्टम्स की तरह हैं। जैसे इसमें भी दर्द होती है, बुखार होता है शरीर में। पर एक सिम्टम्स बड़ा पिक्यूलियर है इसका, जो शरीर में रैश पड़ जाते हैं। अब वो रैश वेसिकुलर रैश होते हैं। वेसिकुलर रैश मीन्स कि जो हमारे बॉडी में चकत्ते हैं उसके अंदर पानी पानी वाले चकत्ते होते हैं। आपने देखा होगा जैसे हर्पीज़ वायरस होता था। हर्पीज़ जो है मुंह के ऊपर यहाँ पर दाने पड़ जाते थे और उसमें पानी होता था, तो बहुत दर्द करता था। इसी तरह से चिकन पॉक्स होता था। चिकन पॉक्स में आपके जो यहाँ पर धारियाँ धारियाँ में आपके दाने होते थे और उसमें भी रैश होते थे और वो दर्द करते थे। इसी तरह के इनके भी रैश हैं जो फेस पे शुरू होते हैं और फिर वो बॉडी की तरफ फैलते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हो सकता है कि ये मंकी पॉक्स हो। अगर हम इसकी खतरनाक क्षमता की बात करें तो इसके अंदर मृत्यु दर जो पाया गया है, 10 में से 1 व्यक्ति इसमें मृत्यु दर की संभावना होगी, जो ये साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाया गया है। अब ये जो वायरस बाकी जगह फैल रहा है, अब तक तो कोई मृत्यु हुई नहीं है इसके अंदर। तो हो सकता है कि ये वायरस जो बाकी जगह है वो थोड़ा सा कमज़ोर है या इससे मृत्यु नहीं हो रही है। पर इसको अभी थोड़ा समय लगेगा आगे देखने के लिए। सर, एक आखिरी सवाल है कि अगर ये बीमारी फैलती है कोरोना की तरह, तो क्या इसके लिए मेडिसिन मौजूद है या
इसके लिए भी कोई नई वैक्सीन तुरंत बनानी पड़ेगी कंट्रोल करने के लिए? अब तक जो रिसर्च हुई है, एक स्मॉल पॉक्स वायरस हुआ करता था जो अब इरेडिकेट हो गया, दुनिया से निकल गया है 1978 में। तो हम लोगों ने स्मॉल पॉक्स का टीका नहीं लगवाया हुआ जो 1978 के बाद हुए हैं, पर जो 1978 से पहले जिनका जन्म हुआ है तो उन्होंने टीका लगवाया हुआ है स्मॉल पॉक्स का। तो ये भी देखने को आ रहा है कि उनकी वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, इसमें काम कर रही है। तो जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगी थी, ओल्ड एज के थे, उनके अंदर ये जो मंकी पॉक्स नहीं हो रहा है। पर कोरोना की वैक्सीन या उसकी वैक्सीन, इसके लिए अब तक कोई रिसर्च नहीं हुई कि वो काम करेगी कि नहीं करेगी। हो सकता है हमें नई वैक्सीन बनानी पड़े, हो सकता है कि हमें जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी वो हमारे यूज़ आ जाए। धन्यवाद। तो ये थे प्रोफेसर सोनू गोयल, जिन्होंने बताया कि मंकी पॉक्स जो है वो भी अब धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया है। हालांकि केस बहुत कम है, भारत को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, यहाँ पर कोई केस नहीं आया है, लेकिन कोरोना के समय भी ऐसा ही हुआ था। इसलिए इस बीमारी को लेकर भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और अपने स्तर पर जो भी सावधानियां कोरोना को लेकर की गई थी वो सावधानियां बरतनी चाहिए। सरकारों को भी इसके लिए सावधानी पूरी तरह से बरतनी चाहिए, ताकि जिस तरह से कोरोना देश में फैल गया था, इस बीमारी को देश में फैलने से बचाया जा सके। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, ईटी भारत।